ठीक है, देखिए अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, अब जैसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग को लेना है वो ये है, जैसे देखिए यहाँ पे बैटरी जो है वो एक 12 वोल्ट की सेल है, ठीक है, और उससे कनेक्टेड है एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या है कि ये पता लगाना कि कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में। ठीक है, तो आप मान लीजिए सीरीज पैरेलल पता लगाने का तरीका उसने दिया नहीं, लेकिन जब सेल लगा देगा तो कंफर्म हो जाएगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ही निकालना है। जब सेल ना लगा हो तो पॉइंट्स का नाम दिया जाना चाहिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो जो भी दे दे। ठीक है, तो फिलहाल जब सेल दे दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता, हमको कंफर्म पता है कि सेल के बीच में ही निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का। तो आप ये देखिए कि अगर ये 10 ओम है और ये दोनों है तो यहां से करंट निकलेगा, है ना, यहां करंट पहुंचेगा, यहां से करंट, ये करंट आया, फिर यहां पर करंट आकर दो पार्ट में डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, और जहां करंट डिवाइड हुआ वो चीज सीरीज या पैरेलल, पैरेलल हो गई, यानी ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। फिर यहाँ पे जो भी करंट डिवाइड हुआ फिर वापस यहाँ पर आई आ जाएगा और आई वापस लौट के आ जाएगा। सही है, तो यानी अगर मैं इसका एक सिंप्लीफिकेशन वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, 12 वोल्ट, साथ में यहां पर 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, तो मान लो मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश मानता हूं। ठीक है, तो आर डैश क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, और मैंने अभी बताया आपको जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट यहां पर कितना है, 18, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 6 इंटू 3 कितना हुआ, और 6 प्लस 3, आंसर विल बी 2 ओम। सही है गलत, तो यानी आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 ओम। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया आर डैश इन दोनों का। तो यहीं पे यहां पे मैंने यहां पर आर डैश लगा लिया, वो कितना हुआ, 2 ओम। अब आप देखिए 10 और 2 आपस में किसमें है, सीरीज में, तो जब सीरीज में तो ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे, हाँ 12 हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में तो डायरेक्ट हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये 12 ओम हुआ और ये कितना था, 12 वोल्ट था। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, किसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सबको आ गया ना। तो यानी आर इक्विवेलेंट, यानी जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, आर इक्विवेलेंट वो कितना था, 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 ना, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। सही है, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कितना करंट यहां से निकला, तो आप देखिए कि आई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, टोटल वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वो जो टोटल था। सही है ना, और वी कितना है टोटल वाला, 12, आर इक्विवेलेंट भी कितना है 12, करंट कितना आएगा। सही है, तो क्या ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया, मुद्दा मेन ये था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पर निकाल चुके हैं। समझ गए, यानी उसके बाद जो यहां से हमने मैच लगाई है वो तो करंट निकालने की है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, कंफर्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेक्चर देख लेना वाले दोनों, अपने दोस्तों को भेज देना, तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हारे जैसे होंगे सब, नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, बिठा दूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ये टॉपिक मजेदार रहता है ना।
ठीक है, पॉइंट का नाम देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, पार्ट 1, और पार्ट 2 है ए एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए 2 मिनट का टाइम और जल्दी से सोल्यूशन बताइए। करंट से कोई काम ही नहीं, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे हैं ना बैटरी लगाइए ना करंट चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए बस। कोई आइडिया? देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने पहले कहा था कि पहले ये देखना होगा किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है। अब ये बताइए आपको पहले निकालना है ए और डी के बीच में, तो ये बताइए ए से डी जाने के कितने रास्ते अवेलेबल हैं? 2 ना, ठीक है। तो एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये है, सही या गलत? तो जो एक रास्ते पे रेजिस्टेंस आते हैं वो सब किसमें होते हैं? सीरीज में। और जो अलग रास्ते पे आता है वो किसमें होता है? पैरेलल में। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो अगर मैं ए और डी के बीच का यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा कुछ, सही है। ये डी है, ये ए है, ये 2, ये 2 और ये 2 ओम, और ये भी 2 ओम, यानी ये 3 सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ये जो 3 सीरीज में है ये कितना हुआ सॉल्व होकर? 6, और ये कितना हुआ? 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? आर इक्विवेलेंट विल बी 6 इंटू, अभी दोनों पैरेलल में तो 6 इंटू 2 और 6 प्लस 2, तो कितना हुआ? 12/8 यानी 3/2, और दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। सही है। अब ए और सी के बीच में बात करनी है। अब आप बताइए ए और सी के बीच में, ठीक है, तो ए से सी जाने कितने रास्ते? 2। एक रास्ते में कितने? अरे हाँ, एक रास्ता है, देखो मैं बनाता हूं ए से सी का। अब आप लोग, अब बस ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं ऐसे मेथड से करा रहा हूं, इसके बाद हम लोग फटाक से क्वेश्चन लगाएंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए अब यानी ए से सी जाने का एक रास्ता जो है उस पर 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं और दूसरे रास्ते पर भी 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। सही है कि नहीं? तो देखिए ये दोनों ऐड होकर कितना हुआ सीरीज में है तो 4 ओम, और ये भी ऐड ऑन होकर कितना हुआ? 4 ओम। सही है कि नहीं? तो ये 4 ओम और ये भी 4 ओम, दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? वही 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 16/8, दैट कम्स आउट टू बी 2 ओम। यानी एक बात और बताई जाती है कि अगर पैरेलल में एक ही जैसे 2 रेजिस्टेंस आ जाएं, सेम वैल्यू के 2 आ जाएं या उससे ज्यादा आ जाएं, जितने भी आ जाएं, तो कहा क्या जाता है किसी एक की वैल्यू लो और जितने रेजिस्टेंस हो उससे डिवाइड कर दो। समझ में नहीं आया? यानी कहने का मतलब ये, पहले मिटा लो, ये लिख लो, फिर मैं मिटाऊं, फिर आगे बताता हूं।
चलिए देखिए नेक्स्ट जो है बात सुनिए, मैं जो कह रहा था वो मैं बता दूंगा आप लोग को। पहले क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था, देखो सीरीज और पैरेलल के लिए एक एक चीज बताना भूल गया था। देखो अगर मान लो 1 2 3, ठीक है, ये आर ये आर ये आर, यानी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा, जितने एक रेजिस्टर की वैल्यू लो और जितने रेजिस्टर हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाई 3, तो यानी अगर n रेजिस्टर लगा दी जाए पैरेलल में तो एक आइडेंटिकल n रेजिस्टर्स, तो वैल्यू कितनी होगी r बाई n। बात समझ में आई? तो अगर यहाँ पर जैसे 2 है तो एक की वैल्यू ली डिवाइड बाई 2, तो यानी कितना हो गया 2 ओम। जैसे एक की वैल्यू 4 है और 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 2 ओम। तो यानी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो जितनी वैल्यू जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उस नंबर से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर दो, तुम्हारी बात आ जाएगी। सीरीज के लिए तुमको कॉमन सेंस है, समझ में आता ही होगा कि अगर जैसे एक ही जैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, और ऐड करना है यानी n इंटू आर, यानी आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस में कितना होगा n इंटू आर और पैरेलल के केस में r बाई n। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और देखिए, मिटा दूं? अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, तो अब आप लोग फटाफट बिना कैलकुलेशन के करने की स्थिति में आ गए ना। अब आप इस स्थिति में है कि जल्दी से क्वेश्चन दिया जाए, मैथ्स इतनी सॉल्व ना करनी पड़े और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है? चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि सही है, ये भी 20 ओम है, ठीक है, या इतना हटाओ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, किसने बोला? और लोग बताएं। गुड, क्या बात है, हाँ? शक्तिमान जाग गया तुम्हारे अंदर का। वैसे जिल्लत जिल्लत बड़ी जबरदस्त चीज है वैसे, नहीं वैसे भी बता रहा हूँ, जिल्लत बड़ी जबरदस्त चीज है ना, एनर्जी आ जाती है एकदम, फुल कॉन्फिडेंस है। आदमी सोचता है ये तुमने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी, आज तो तुम्हारी वॉट लगा दूंगा। हाँ चला जाओ, ये 20 और ये 10 और 10 20, यहीं पे है खेल, यही समझना है पहले, है ना? तो ये 20 और ये 20, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ 10, सही है। अब देखो ये 10, अब मैंने ऊपर बनाया था ये 20 था और ये भी 20 है और यहां पर 20 ओम है, सही है। तो देखो ये 20 और 20 मिलकर इक्विवेलेंट कितना बनेगा 10, और 10 ये और 20 वो, सही है। तो कितना हो गया? आप लोग अभी फास्ट तैयार नहीं हो पाए हैं। ये 10, ये भी 10 और ये अगला वाला 20, तो ये सॉल्व होकर कितना आया 40 ओम, सही है कि नहीं? बहुत इजीली होना चाहिए था ये। आपको कहाँ देखना है, जहां सबसे ज्यादा चीजें वही सॉल्व करिए पहले, फिर सर्किट एकदम खत्म हो जाएगा। अब ये 20 10 और 10 20 दोनों पैरेलल में हुए, कितना आया 10 10 10 20 और प्लस 20 40, खत्म बात। नहीं समझ में आई? आ गई, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए इसी बात पर। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन और मैं देखता हूं, मुझे दिखा था अच्छा सा एक। चलिए एक क्वेश्चन और, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ याद नहीं करना, इसका कोई लॉजिक, इसको बस आपको जैसे मैं करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा हो पाएगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन और,
ठीक है, ये 15 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, अब बताइए ए से बी जाने कितने रास्ते हैं यहाँ पर? 3 है, तो इन दोनों को देखो कितना हुआ 6, इन दोनों को देखो 10 और इसको देखो 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको नहीं समझ में आई ये बात? सबको समझ में आई ना? तो यानी ये 6, ये 4 और 6 10 और ये 15, तो यानी इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा? मन ही मन करते हैं, अभी कैलकुलेट पहले फिर आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है बना लेता हूँ ना, अभी स्टार्टिंग है। तो ये 10, ये 6 और ये 15, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? 3 रास्ते होने चाहिए, है ना? ये तो अभी थोड़ी कि बीच वाला ही तुम 15 लो। अब हो गया, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब कैसे करोगे? 2, मुझे तो नहीं लगा ऐसा, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 आएगा क्या? दो के देखो पहले, किन दो को सॉल्व किया जाए? 10 और 15 को, कितना होगा? 10 और 15 को सॉल्व करो, 10 इंटू 15 150 और 10 प्लस 15 25 6 जा, तो यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 6। फिर 6 और 6 पैरेलल में कितना आएगा? 3। नहीं समझ में आया? वही कह रहा हूं ना, दिमाग उतना फास्ट क्यों नहीं चल रहा है कैलकुलेशन में? भैया ये आपने पकड़ा, ये पकड़ा, तो ये कितना हुआ? 15 10 जा अपॉन 15 प्लस 10, ये कितना हुआ? 150 और ये कितना हुआ? 25। ये 6 नहीं हुआ? अब दोनों, इन दोनों को हटाकर 6 बचा लोगे, तो ये 6 और एक 6, तो जब दो इक्वल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं तो वैल्यू कितनी होती है उसकी? आधी, तो 6 की आधी 3, खत्म। नहीं समझ पाया अभी भी? किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? इसको बुलाओ, तुम्हें आया? तुम्हें भैया नोट कर लो। हाँ दे रहा हूं, क्यों परेशान हो? ढूंढ रहा हूं कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए तो। हाँ मिल गया, चलो मिटा दूं। ये सब बिना पेन उठाए हो जाएगा, अगर आप उतनी कैलकुलेशन घर जाकर 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने क्वेश्चन है खत्म हो जाएंगे। अच्छे खासे तो मैंने ही करवा दिए होंगे। ठीक है चलो, ठीक है। लाइट बंद करते तो क्वालिटी ज़्यादा डाउन हो गई है क्या? हो गई है ना? इकट्ठा या तो पूरा एकदम वो जलता है। 3 और ये 0.5 और ये भी 0.5। ठीक, अब ये है B, ये है C और ये है D और ये है A और ये है E। ठीक, अब यहाँ पे मैं बैटरी भी दिखा दे रहा हूँ कितनी है। सेल 3 वोल्ट का, आपको ये बताना है इसमें कितना करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, करंट तो निकल ही आएगा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। मेन गेम तो वही है। तो अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इसके और इसके बीच में, ए और ई के बीच में। पूरे सर्किट का बैटरी लगा दी तो पूरा सर्किट तय हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है ये रास्ता और ये रास्ता तो सेम रहेगा। जो गेम है वो है कहाँ पर? यहाँ पर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है ना? तो अब आप ये देखिए कि ये 3 और यहाँ गया और यहाँ गया,
तो यानी ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो आपस में एडअप होंगे। तो जब ये आपस में एडअप होंगे तो कितना होगा 6, और ये पैरेलल में कितना है 3। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट में कितनी आ जाएगी 2। ये दोनों मिलकर 2 हुए, और फिर ये और ये तो कॉमन है ही है, तो यानी 0.5 0.5 प्लस 2 यानी 3। तो यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 3। सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया ना? इसको नहीं आया ना? देखो अगर ये 0.5 0. छोड़ दो, ये कितना आया था अभी 2 है, तो जब यहां जाएगा तो 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 कितना हुआ 3, ठीक। और ये वोल्टेज कितना है तुम्हारा 3, तो आई कितना होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V कितना है 3 और आर इक्विवेलेंट भी कितना है 3, 1 एम्पियर, ठीक है। लेकिन पहले आर इक्विवेलेंट को समझो, मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाया, ये था ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये ऐसी सिचुएशन है 1 2 और ये, तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, और यहाँ पर ये 0.5 ओम, एंड हेयर ऑल्सो इट इज 0.5 ओम। तो आप सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो रहा है 0.5 ही है, ये 3 3 3, ये हो गया 2, और ये 0.5 ओम, यानी सॉल्व करके इक्विवेलेंट कितना आया, यही तो है। तो आई इक्विवेलेंट 3 ओम। तो यहां पर आई इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट लगाना है। V इज 3 वोल्ट, आई इक्विवेलेंट इज 3 ओम, आई इज खत्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई क्वेश्चन चाहिए? इससे ज्यादा तो क्वेश्चन इसमें मुझे लगा दिए ही नहीं है ना? मतलब जो अब दिए वो इजी इजी वाले हैं। नहीं नहीं है इधर। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। हो गए क्वेश्चन सारे लगभग, जितने इस तरह के दिए तुम्हारी बुक में, होते तो और भी हैं लेकिन मैं ज़्यादा टफ कराना नहीं चाहता। जो तुम्हारी बुक में दिए हैं वो लगभग टाइप के हो गए हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, अच्छी है, अच्छा सा है, देखिए इधर ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग के लेवल के लिए। वैसे क्वेश्चन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन टाइम को भी ध्यान देना है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये एमीटर है, एमीटर जानते हो ना, जो करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 2 एम्पियर, ठीक है। और ये R1 है, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। यार ये ब्रांच मैंने फालतू बना दी थी, इसको हटाओ। ये 5 ओम है, ठीक है, एक ब्रांच एक्स्ट्रा बन गई। और ये 6 ओम, और ये 6 ओम है। क्या है ये R1 की वैल्यू बताओ। है बढ़िया क्वेश्चन, है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बैटरी की वैल्यू भी तो है। बैटरी की वैल्यू है 30 वोल्ट, सही है ना। अब इसमें क्या किया जाए, कोई आइडिया? बस डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओगे। देखो इसमें हम बताते हैं क्या हिंट है। हिंट ये है कि उसने आपको आई दिया है पूरे सर्किट का, वो 2 एम्पियर है। उसने टोटल का वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट है। तो यानी उसने तुम्हें ये बताया है कि आर इक्विवेलेंट जो है वो तो V बाई आई होगा, है ना। वो 30/2 यानी 15 ओम है, ठीक। वो कह रहा है इस पूरे सर्किट का वैल्यू कितनी है 15 है। समझ में आया? उसने इतना तुमको बता दिया।
अब क्या है कि 15 पूरे की है, उसके हिसाब से आर बताओ। क्वेश्चन बड़े हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या हो सकता है। यानी हमें एक चीज तो क्लियर है कि ये 6 कहीं नहीं जा रहा है ना, और ये सब जो सॉल्व होके आएंगे वो यहां आ जाएंगे कहीं पर। सही है, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मिलाकर और ये दोनों मिलाकर 15 आना चाहिए। तो जिसमें ये 6 और ये 6 दिख रहा है, यानी 12 फिक्स है। यानी वो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू मिलाकर कितनी आनी चाहिए, 3। कॉमन सेंस थोड़ा देखो इधर, ठीक है। समझ में आया बात, आई कि नहीं आई? तुमसे कह रहा हूँ थोड़ा समझो, आज तुम थोड़ा आउट चल रहे हो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 6 और ये 6 12 है, ये वैल्यू टोटल 15 होनी चाहिए, तो ये तो 12 फिक्स होगी ना जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यानी ये और ये मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 15, क्योंकि यहाँ पे और कोई वेजिटेबल भी नहीं लगे हैं जो तुम्हें इफेक्ट करें। यानी क्लियर कट यही मामला है, ठीक है। तो यानी मुझे इन दोनों की वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू पैरेलल में ले लेंगे, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3। सही है। तो यानी मैं अगर चाहूं तो एक बार देखता हूं करके क्या होगा। ये होगा 10r अपॉन 10 प्लस r, इन दोनों का वैल्यू, और फिर उसके साथ इसकी वैल्यू भी है, तो इसको फिर ये r इक्विवेलेंट आ चुकी है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है, r डैश बोल दो। r डबल डैश कितना होगा, इसकी वैल्यू लो कितना, 10r अपॉन 10 प्लस r मल्टीप्लाइड बाई 5 और 10r अपॉन, बहुत गंदा चल रहा है या रुको, ऐसे ना करके कुछ और मेथड सोचते हैं थोड़ा इजी। और कोई मेथड बताइए भाई, क्या लगा सकते हैं आप? है एक मेथड और, रुकिए, ठीक है चलिए। हाँ बताइए क्या किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए। देखो एक तरीका तो, एक दिमाग में मेरे और तरीका है, थोड़ा आसान है। मैं ये मान लेता हूँ कि इसको मैं भी सॉल्व नहीं करता हूँ, इन दोनों को मान लेता हूँ कि जो भी इन दोनों की वैल्यू पैरेलल में आएगी वो कितनी होगी, x। क्या मान लेता हूँ, x। तो अब वैल्यू क्या आएगी, देखो 5x अपॉन 5 प्लस x, वो मिलकर कितना होना चाहिए, 3। ये तो क्लियर है। तो अब देखो इससे क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 3x, और इससे क्या वैल्यू आएगी देखो सॉल्व होकर, 2x इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 7.5 ओम। सही है, सही है गलत, सही है। x की वैल्यू कितनी आई, 7.5 ओम। x है कौन, ये दोनों। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो अलग से, कितना होगा, 10r अपॉन 10 प्लस r की वैल्यू कितनी है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 10r इज इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो 75 प्लस 7.5 r, तो इसको जब इधर लेके आओगे कितना आएगा, ये 2.5 r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 30। समझ गए, r इज इक्वल टू 30, ठीक है 30 है। समझ में आ गया, ये तरीका ज्यादा आसान नहीं था उतनी नौटंकी करने से। अच्छा वही मैं सोचा था इसकी शॉर्टेज ढूंढो। आसान तरीका तो ये कहता है कि हम इतनी नाटक करें क्यों, इतना भारी लेके चले, 10r अपॉन 10 प्लस r, फिर उससे करें। हमको जब पता है तीनों 5 आना है और 3 आना है, तो हम पहले इसको x मान लेते हैं, फिर इसको 5 के साथ निकाल लेते हैं। तो हमने पहले निकाल लिया x की वैल्यू, फिर x पता था किसके बराबर है, इसके बराबर है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वाइट इजली डन। किसको नहीं समझ में आई अप्रोच, आ गया ना, आसान कैसे किया वो भी समझ में आया। बस ऐसे ही लेके चलना है, ये भी पेना पेन उठाए हो जाता अगर चाहा जाता तो, इसीलिए कहना अप्रोच बनाइए, अप्रोच। चलिए खत्म बात। अब सीरीज और पैरेलल पे मुझे लगता है सफिशिएंट बातचीत हो गई है, और थोड़ी बहुत क्वेश्चन बचे होंगे जो आप घर से लगा लेंगे तो मुझे लगता है बात हो जाएगी। अब इसके बाद जो बात होनी है, क्या टाइम हुआ है, 10 चलिए ठीक है, हाँ शैल आई वेट इट।
अब टॉपिक के लिए आखिरी जो बात कर रहा हूं मैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना।